कल लोकसभा में बहस के दौरान अमित शाह ने कोल्हापुर के वडनगे गांव का जिक्र किया था। महाराष्ट्र के इस छोटे से गांव में सैकड़ों साल पुराना एक महादेव मंदिर है। इस मंदिर की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। गांव वाले इसका विरोध कर रहे हैं और 1 साल से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। गांव में रहने वाले हिंदुओं ने कहा यह पवित्र जगह है। जिस जगह पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है वहां से शिव पार्वती की यात्रा निकलती है। यह मंदिर की जमीन है, लेकिन वक्फ बोर्ड इस जमीन पर दावा करने लगा है। सुलह के लिए गांव वालों ने मुसलमानों को इबादत के लिए अलग जगह दी है, लेकिन अब वो मंदिर पर भी दावा कर रहे हैं। महादेव और पार्वती का यहाँ पर आगमन हुआ था, उनके पवित्र से ये धरती पवन हुई थी। उस धरती पर आज वक्फ बोर्ड अपना दावा दाखिल कर रहा है। बहुत ही गलत तरीके से दावा दाखिल किया था। हमारे पूरे गांव ने गांव बंद रखकर इसका युद्ध का आरंभ किया था और बहुत बड़ा यहाँ पर माहौल खड़ा। देश में पहली बार किसी गांव ने इतना बड़ा वक्फ के अनुशंस से युद्ध आरंभ किया था। हमारे महादेव मंदिर परिसर की जगह है। हमारे महादेव परिसर में जो जगह मुस्लिम समाज को प्रार्थना करने के लिए दी थी, वो एक जगह उसका गट नंबर अलग है, हमारे गट नंबर अलग है, लेकिन वो एक कॉम्प्रोमाइज की जगह है। यहाँ बहुत बड़ी यात्रा महादेव मंदिर की बढ़ती थी। आपको एक और उदाहरण देता हूं। महाराष्ट्र के बीड जिले में 1200 साल पुराने कंकालेश्वर मंदिर और उसकी 12 एकड़ जमीन को भी वक्फ की संपत्ति बता दिया गया। यह मामला भी हाई कोर्ट में फंसा है। असल में इस मंदिर के पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी, लेकिन काफी जमीन पर कब्जा हो गया। कुछ लोगों ने मंदिर की जमीन मुसलमानों को बेच दी। इसके बाद इस जमीन को दान किया गया और इसे फिर वक्फ बोर्ड ने अपने दावे की लिस्ट में शामिल कर लिया। मंदिर के पुजारी संजय गुरव ने कहा कि जिस जमीन पर मंदिर बना है उस पर भी वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों की वजह से मामला सुलझ नहीं पा रहा। ये सर्वे नंबर 1 है। वहाँ की जमीन ट्रस्ट के अध्यक्ष ने 12 एकड़ जमीन सब मुस्लिम कौम के लोगों को बेचे और उनके ताबे में गए कि औकाफ उन्होंने डाल दिया और बोलते तुम पुजारी नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। अब जो मंदिर है वो भी बोलते हमारा है, वो भी औकाफ में झगड़ा चालू है। औरंगाबाद में हाई कोर्ट में चालू है। अभी मुस्लिम बांधवों का ताबा है औकाफ का। वो औकाफ बोल रहे ट्रस्ट के अध्यक्ष ने जमीन बेची है मुस्लिम बांधवों को, बोले कि उन्होंने औकाफ नाप लाख दिया, औकाफ का ताबा हो गया। 12 एकड़ जमीन बेची उन्होंने। मेरे पास नकाशा है, सब है, लेकिन ये ट्रस्ट के लोग अभी तक उनके आंखें खुले नहीं, वो और जमीन बेचने को देख रहे। हमारे पास कागज है, सब बता रहे, तो बोलते तुम पुजारी नहीं है। सब उन्होंने मैजिस्ट्रेट को सबको मैनेज कर रहे, सब बिकाऊ हो गए, सब लोग सब बिकाऊ हो रहे। लेकिन इस मामले में मुस्लिम पक्ष के सज्जाद अली खान ने दावा किया कि जिस 12 एकड़ जमीन को लेकर विवाद है वो तो निजाम के जमाने से ही दरगाह के मुतवल्ली के कंट्रोल में है। सज्जाद अली खान ने कहा कुछ लोग गलत जानकारी देकर भ्रम फैला रहे हैं। ये औकाफ बोर्ड ने ये जमीन 12 एकड़ 22 गुंठे है, जिसमें से 5 एकड़ 8 गुंठे कब्रस्तान के से खारिज है। ये मुस्लिम प्रॉपर्टी है। फिरोज शाह तुगलक ने खरीद के मुनव्वर शाह कादरी दरगाह को इनाम दिया लिए सेवा इनाम जमीन है, जबकि औकाफ खुद कमेटी बना के लड़ी गई है। ट्रिब्यूनल का और हाई कोर्ट बेंच औरंगाबाद का इसमें स्टे भी है उनके खिलाफ। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर पार्लियामेंट में चर्चा के दौरान तमिलनाडु के गांव तिरुचेंदुरई का एग्जाम्पल बार बार दिया गया। इस गांव की 330 एकड़ जमीन और 1500 साल पुराने मंदिर पर भी वक्फ में दावा ठोक दिया। बड़ी बात यह कि गांव वालों को इस बात की कानो कान खबर नहीं हुई। मामला तब खुला जब गांव का एक व्यक्ति अपनी जमीन बेचने के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंचा। वहां उसे पता चला कि जमीन बेचने के लिए वक्फ बोर्ड की एनओसी चाहिए, क्योंकि इस गांव की पूरी जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी बना दिया गया। इसके बाद गांव के लोग परेशान हुए, प्रदर्शन शुरू हुए। बात बढ़ी तो तमिलनाडु सरकार को दखल देना पड़ा। इस गांव की जमीन को बेचने के लिए वक्फ बोर्ड की एनओसी की शर्त हटा दी गई। इसके बाद गांव के ज्यादातर लोगों ने अपनी जमीन बेच दी। वक्फ बोर्ड ने इस जमीन पर दावे को लेकर कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया, लेकिन 3 साल के बाद अब भी वक्फ बोर्ड ने इस पर अपना दावा नहीं छोड़ा है। वक्फ एक्ट की आड़ में सिर्फ जमीनों पर कब्जा नहीं किया जा रहा, बल्कि जो वक्फी प्रॉपर्टीज हैं उन्हें रियल एस्टेट माफिया के साथ साठ गांठ करके बेचा जा रहा है। 2010 में यही बात लालू यादव ने कही थी और कल रविशंकर प्रसाद ने भी पटना की कई प्रॉपर्टीज का जिक्र किया, उनका एग्जाम्पल दिया।
मैं आपको बता दूं कि बिहार में शिया वक्फ बोर्ड की कुल 327 प्रॉपर्टीज हैं। इनमें करीब 175 संपत्तियों को लेकर केस या तो हाईकोर्ट में पेंडिंग है या फिर वक्फ ट्राइब्यूनल में। पटना के पौष इलाके डाक बंगला चौराहे पर शिया वक्फ बोर्ड की करीब 30 जमीनें थी। इनकी कीमत हजारों करोड़ रुपए है। नियम यह है कि वक्फ की जमीन बेची नहीं जा सकती, लेकिन बोर्ड के मेंबर्स, ऑफिशियल्स और मुतवल्लियों की मिलीभगत से यह जमीनें बिक चुकी हैं। इन जमीनों पर मॉल बन गए हैं, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए गए हैं। कि पटना के हॉट प्लेसेस पे जो शिया वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, जिसमें वन मॉल भी हुआ, फिर उसके बाद से सेंट्रल मॉल है, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया के बगल में विकास मेगावाट है, विशाल मेगा जो भी है वो भी है, नशेमन है, फिर आपको बंदर बगीचा है, फिर आप रिजवान पैलेस तो खर्च केस चल ही रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट से अब है। ये सब सारी प्रॉपर्टियां जो है कहीं ना कहीं इलीगल तरह से एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी हुई थी। अब एलिनेशन प्रॉपर्टी करने वाले तो कोई मुतवल्ली होंगे या कोई उनके गलत तरीके से किया था। तो इस तरह की सारी ज़मीनें जो है वो अभी इनक्लोज्ड है। उस पर हम लोग केस, वो भी इनका भी दावा कि हमने लिखवाया है, सही लिखवाया है, गलत लिखवाया है, हम कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी है। और वन से वक्फ ऑलवेज वक्फ की प्रॉपर्टी बेची नहीं जाती, लीज कर सकते हैं। मुतवल्ली को पावर है कि 11 महीने का लीज कर सकता है, बोर्ड को पावर है कि 3 साल का लीज कर सकता है। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और ये सब सबूत हैं इस बात के कि वक्फ के नाम पर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया, मंदिरों की जगहों पर कब्जा हुआ, तालाबों पर कब्जा हुआ, डाक बंगले हड़प लिए गए, तो कहीं खेती की जमीन पर कब्जा हो गया। कभी प्रशासन ने आंख बंद कर ली तो कभी जोर जबरदस्ती का सहारा लिया। वोट बैंक के चक्कर में सरकारों ने, राजनीतिक दलों ने आंखें बंद कर ली और प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वालों की हिम्मत बढ़ती गई। ज्यादातर मामले कोर्ट में हैं, इसलिए दोनों तरफ से दावे तो किए जा सकते हैं कि जमीन उनकी है। बहुत सी जगहों पर वक्फ की जमीनों का इस्तेमाल मुसलमानों के वेलफेयर के लिए जरूर हुआ है, महिलाओं को आसरा देने के लिए, मदरसे बनाने के लिए, लेकिन ऐसे उदाहरण कम हैं। इसीलिए ये सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई और सरकार को नया कानून लाना पड़ा।